चलिए देखते हैं। 0.6 बार अगर लिखा है तो इसको हम साधारण भिन्न में सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, ये बार का मतलब होता है 6 का रिपीटेशन हुआ है। कितनी बार हुआ? अनंत बार हुआ है। तो जिस डिजिट का रिपीटेशन हुआ होगा उसमें ये दिमाग में रखना है कि जब हम उसको साधारण भिन्न में बनाएंगे तो उसके हर में जितने अंकों का रिपीटेशन हुआ है, जितनी बार हुआ है ये नहीं, क्योंकि वो तो अनंत बार हुआ है। हमको जितने अंकों का रिपीटेशन यानी कि जितने अंक बार बार दोहराए गए हैं उतने 9 से भाग दे देंगे और ऊपर टोटल संख्या वही रहेगी। जैसे यहाँ पे रिपीटेशन किसका हुआ है? 6 का, तो हम लिखेंगे 6 अपान, पहले तो ऊपर जितना दिया होगा सब हमने लिख लिया, तो यहाँ केवल 6 है, डेसिमल हटा के लिखेंगे अपान रिपीटेशन कितने डिजिट का है? केवल 1 डिजिट का, तो एक बार 9 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे। 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया 2/3 और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा रहा था कि निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखे, q का मान 0 ना हो, तो हमने p/q के रूप में लिख दिया और q का मान यहाँ पे 0 नहीं है। q का मान 0 है नहीं। चलिए, अगर इस टाइप की 0.47 और रिपीट कौन हुआ है? 7 रिपीट हुआ है, 4 रिपीट नहीं हुआ। 4 पर बार ब्रैकेट नहीं है, पाई इस पर 7 पर केवल है, ये दिमाग में रखना। ये भी वैसे बनाएंगे, जो रिपीट हुआ है उसी के नीचे हमको 9 लिखना है, उतनी बार ही 9 लिखना है जितने अंक रिपीट हुए होंगे। तो यहाँ पे केवल 7 अंक एक ऐसा है जो रिपीट हुआ है, तो पहले हम टोटल लिखेंगे। इसको देखिए, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले हमने पूरी संख्या उतार लिया, फिर माइनस करेंगे जो नॉन रिपीटेड डिजिट है, जो रिपीट नहीं हुआ उसको, ये माइनस यानी कि 4 का रिपीटेशन नहीं है, 4 रिपीट नहीं हुआ है, तो 4 हम माइनस करेंगे अपान। कौन रिपीट हुआ है? कौन रिपीट हुआ? 7, तो 7 के नीचे 9 लिखा और जो रिपीट नहीं हुआ है उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 43/90। ये ट्रिक है। ट्रिक से सॉल्व तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, एकेडमिक के बेस पे ये नहीं है, लेकिन आंसर आप सही निकाले हैं कि गलत, आप सेकेंडों में आप क्या करते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट अभी हम बताते हैं। तो पहले तो हमने टोटल संख्या लिख लिया, जो नॉन रिपीटेड है उसको माइनस कर देंगे, जो रिपीट नहीं हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस करेंगे, और जितना अंक रिपीट हुआ है पहले उतनी बार 9 लिखेंगे, तो केवल एक अंक रिपीट हुआ था 7, 7 के नीचे 9 लिखा, और जो नॉन रिपीटेड है उसकी जगह पे क्या लगा दिया? 0, तो 47 से 4 माइनस कर देंगे, 43/90 आ गया। ओके, समझ गए? इधर देखिए, अब यहाँ पे तीनों के ऊपर बार लगाया गया, तो पहले हम पूरी डिजिट को उतार लेंगे। तो अब ये बताइए, डेसिमल वाला हम उतारेंगे नहीं, डेसिमल हटा के उतारना पड़ता है, तो क्या उस किसी संख्या के लेफ्ट में अगर 0 लगा दिया जो उसकी वैल्यू इफेक्टेड होगी? नहीं, उसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। बस 1/1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 3 बार 9 लिख देंगे। कितनी बार 9 लिख देंगे? 3 बार 9 लिख देंगे। यही आपका आंसर बन गया। तो ये सब आंसर हैं, आप इस ट्रिक को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब हम कॉन्सेप्ट के बेस पे, यहाँ पे 0.6 बार है, बार हटा देंगे तो ये 6 ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x बराबर 0.666 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब हमको ये प्रयास करना होता है कि ये जो सार्थक अंक है इसमें से किसी एक को बाहर कर लें, और बाहर करने के लिए हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं, हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने, क्या करने पर, गुणा करने पर। चलिए गुणा करते हैं। अब x में 10 का गुणा करेंगे 10x होगा, और इसमें 10 का गुणा पहले हम गुणे के रूप में लिख देते हैं ताकि आपको कंफर्म रहे यहाँ पे क्या क्या किया गया है। 10 के गुणे के रूप में लिख लिया। अब गुणा हम करेंगे तो एक अंक डेसिमल आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, और ये दशमलव को 10 से भाग करना, 10 से गुणा करना, 100 से भाग करना, गुणा करना, दशमलव डायरेक्टली कैसे शिफ्ट हो जाता है, ये पिछले वाले 10x बराबर इतना। हमने बताया था कि इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले अभी इक्वेशन मत बनाइए। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0.666 और 6 को ऐड करेंगे तो यही आएगा। यह आपको ऊपर कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। यहाँ हमने 0.666 एंड सो डॉट डॉट सो ऑन को हमने x माना है, तो इसको हम हटा करके इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, x। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ये इक्वेशन नंबर 2, लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर द पुटिंग वैल्यू ऑफ x या द पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन द 2, नहीं सॉरी, हाँ इन द 2, ओके। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 2 में रख देना है। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, 10x बराबर 6 प्लस 0.6666 16। अब यहाँ पे 6 प्लस, इसके जगह पे अब हम क्या समीकरण नंबर 1 में दिया है ये बराबर ये, इसके बराबर x हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने x रख लिया। तो 10x को इधर लाएंगे बराबर 6। आपको जानते हैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पहले हम एक साइड में करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो x एक साइड में आ गया, 10x में से x माइनस करेंगे 9x आएगा, इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, जो अभी आपने सॉल्व किया था, और इसी की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि यही तो x बराबर हमने माना है। तो आपका x इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 3। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन 3। तो हमें तो एक अंक को बाहर करेंगे गुणा के माध्यम से, और दूसरा काम करेंगे कि 2 अंक बाहर चला जाए गुणे के माध्यम से, ताकि जो हमने 6.66 को तोड़ करके 2 पार्ट में लिखा था, 6 प्लस 0.66, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कहेंगे सर्वप्रथम समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर। चलिए अब यहाँ पे 10 से गुणा किया गया, 10x बराबर 10। अब तो आप समझ गए हैं 0.666 एंड सो ऑन। तो 10 से हमने गुणा कर दिया तो 6.66 ये होता चला जाएगा। ये हमारा 10x बराबर आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 आप इसको बनाएंगे। अब हम यही काम 2 अंक बाहर लाने के लिए हम 10 की जगह 100 का गुणा करेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में, समीकरण क्या लिखा गया है, अच्छा 1 रखा है तो इसको 2 बना लीजिए। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। जब x में 100 का गुणा करेंगे 100x होगा, और यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो 100 गुणे 0.6666 ऐसे होता चला जाएगा। तो 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 66.6666। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जितना आपने 6 लिखा था, जब ये 2 बाहर चले आए
तो यहाँ 2 ही बचेगा, आपने 4 क्यों लिख दिया भैया? ये डॉट डॉट का मतलब है ये इनफाइनाइट तक, जितना आपको इच्छा हो उतनी बार 6 लिख दीजिए, तो उसकी संख्या, उसके अंकों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 66 बाहर आ गया, फिर वही संख्या आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर हम 2 पार्ट में इसे तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने समीकरण ही 2 बना लिया एक्स्ट्रा। तो अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दें। क्यों घटाया जाए? ताकि ये डेसिमल वाला पोर्शन खत्म हो जाए। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में से, समीकरण नहीं 2 नहीं है, सॉरी 3 है, समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 क्या कर दिया? घटा दिया। चलिए क्या है ये? लेफ्ट का लेफ्ट के साइड घटेगा, राइट का राइट से घटेगा, ये दिमाग में रखना है। ये 10x इज इक्वल टू 66.66 एंड डॉट डॉट माइनस 6.66 एंड डॉट डॉट। अब देखिए 100 से 10 घटा देंगे आ जाएगा 90x, और 66 से 6 घटाएंगे आ जाएगा 60, और इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से 0 0 आप काट सकते हैं, लेकिन चलिए x इज इक्वल टू 60 बटा 90, 0 कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इस तरीके से x बराबर पुनः 2/3 आ गया। तो ये आपको हमने इससे रिलेटेड सारे रूल बता दिए, आप किसी भी क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये अब 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ आपको कंफ्यूजन हो, चलिए इसको बताने का प्रयास करते हैं। अब हम ले रहे हैं 0 पॉइंट, चलिए इसको अब हम ले रहे हैं 0.47 बार। तो यहाँ पे हमने माना x इज इक्वल टू 0.47 बार हो गया। 7 तो रिपीट होगा, लेकिन 4 रिपीट नहीं होगा। अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 0.4777 डॉट डॉट, इसको हमने क्या मान लिया है? x। ये समीकरण नंबर 1। अब वही काम करेंगे हम पहले, आप चाहें तो 1 अंक बाहर करिए, चाहें तो 2 अंक बाहर करिए। हम चाहते हैं 1 अंक ही बाहर आए। तो सर्वप्रथम हम दोनों पक्षों में पहले की तरीके से 10 का गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा। 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे 10 से गुणा किया 10x हुआ, और यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 4.77 डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी अगर हम यहीं से माइनस कर दें तो ये दशमलव के बाद 7 केवल है, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 7 है, दशमलव बाद क्या है? 4 7। तो या तो हम इसको पहला रूल लगा करके 4 प्लस 0.77 लिख करके सॉल्व करें, या एक बार फिर 100 का गुणा करते हैं। चलिए हम प्लस वाले से तोड़ते हैं। पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा ये 100x बराबर, अब देखिए 2 अंक बाहर आ जाएगा, तो 47.777 और इसको नंबर बना लीजिए 3। अब यहाँ पे देखिए जब हम माइनस करेंगे 0.777, यहाँ पे भी 0.77, अब आसानी से माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, कितने से घटाने पर? 3 से घटाने पर। तो समीकरण 2 को 3 से घटाना है, पहले हम लिख लें 100x बराबर 47.77 एंड 100।
नीचे लिखा है माइनस 10x इज इक्वल टू 4.77 एंड सो ऑन। माइनस कर दीजिए, माइनस लगा दिया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 43 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 90। क्या आएगा? 90। तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। तो इस तरीके से हमने उन सारे प्रश्न को बताए जहां पर परिवर्तन था। अब आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे अपना दिमाग आप खुद लगाइएगा। पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। एक लिखा है, बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? अगर ना बना पाए तो इसको भी हम बनाएं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, यह किसकी देन है? यह हमारे संविधान की देन है, जिसका श्रेय बाबा भीमराव अंबेडकर को जाता है। अगर आज ये लिखित संविधान नहीं होता तो हमारी वर्तमान सरकार क्या करती, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए छोड़िए, ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हमको सॉल्व करना है ये थर्ड वाला। मान लिया जाए, यहाँ पे भी हम मानेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.001 और ये पूरा रिपीटेड है। इसको हम लिख सकते हैं 0.001, फिर लिखेंगे 001, फिर लिखेंगे 001। ये तीनों रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब यहां पर देखिए, आपको ये सोच करके कुछ करना है कि अगर ये एक बाहर चला गया, ये एक बाहर आया तो 0.001 बचेगा। 0.001, तो इस एक को हमें बाहर करना है। कितने को बाहर करना है? एक को। अब आप सोचिए, अब एक को बाहर करने के लिए, एक डायरेक्ट नहीं लिखा है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 001 है। अब आप पहले अंदाज लगा लीजिए, 001 से अगर डेसिमल खत्म करना है तो हमको कितने का गुणा करना होगा? 1000। तब हम क्या लिख सकते हैं? 1 के सामने 000 और 1 2 3 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये खत्म। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000x, इधर 1000 गुणे 0.001001 ऐसे होता चला जाएगा। जब गुणा कर दिए आप तो लिखेंगे 1.001 फिर 0.001, ये 1000x। समीकरण नंबर इसको बना लेते हैं 1। अब यहां से कैलकुलेट करिए, पहले समझ लिया करिए। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप कहेंगे 1000 का गुणा हो गया, अब 10,000 का कर दें, 10 का कर दें, 100 का कर दें, नहीं समझना है। अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्या दोनों की बराबर हुई कि नहीं? 001 001 001 00, यानी कि बराबर हो गई। तो अब हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस करने पे वो खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण को समीकरण नंबर 1 ही बनाइए, इसको 2 बना लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। चलिए 2 कौन है? तो हम कहेंगे 1000x माइनस x बराबर 1.001 माइनस डॉट डॉट लगा के माइनस 0.001 001 डॉट डॉट। अब 1000 में से x माइनस का 1000x से x माइनस करेंगे तो आएगा 999, और यहाँ पे आप करेंगे x भी रहेगा, और यहाँ पे हल करेंगे तो ये दशमलव के बाद वाली संख्या देखिए सेम है
माइनस में खत्म हो जाएगी, बचेगा केवल 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/999 जो सार्वत्रिक में भी आया है। तो इस तरीके से आज ये मेरा यहाँ तक सफर कंप्लीट हुआ और हम चाहते हैं कि आज बहुत क्वेश्चन ना पढ़ाया जाए, जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप लोग अपने आप को समझिए, अपनी क्षमता पहचानिए और यदि क्षमता में कमी है तो उसको उसमें निखार लाइए। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सके, जिसको हम इम्पॉसिबल कहें, सब कुछ पॉसिबल है। उसके लिए हमें हार्ड वर्क और कॉन्सिस्टेंटली करनी है। ओके।